जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर लेक्चर फॉर द कॉरपोरेशन टैक्स। जस्ट अ क्विक रिवीजन, हम अब तक क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 13 से कॉरपोरेशन टैक्स, जिसमें हमने कॉरपोरेशन टैक्स का प्रोफॉर्मा देखा। और हमने जो है ये देखा कि कॉरपोरेशन टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। फिर इसके बाद जो है हमने कॉरपोरेशन लॉसेस की बात की, और हमने ये देखा कि कैसे जब एक कंपनी ट्रेडिंग लॉस करेगी, प्रॉपर्टी लॉस करेगी या कैपिटल लॉस करेगी तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद जो है हमने बात की थी ग्रुप रिलीफ्स की, जिसमें हमने 75% ग्रुप रिलीफ की बात की। और हमने देखा कि कैसे कंपनीज ग्रुप रिलीफ जो है वो बनाएंगी और उनमें कैसे कंपनी अपने लॉसेस को जो है वो सरेंडर कर सकती हैं। और हमने इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी जो है वो सॉल्व की थी। उसके बाद हमने कैपिटल गेन ग्रुप की सिर्फ थ्योरेटिकल बातें की थी। आज हम जो है कैपिटल गेन ग्रुप को कैपिटल गेन्स को बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स, और हम जो है देखेंगे कि कैसे कंपनीज में कैपिटल गेन्स जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। आपने जो कैपिटल गेन्स पढ़े थे इंडिविजुअल्स के, बिल्कुल वैसे ही कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होते हैं कंपनीज के, लेकिन इसमें दो डिफरेंसेस जो मेजर आती हैं। पहली डिफरेंस के कॉरपोरेशन टैक्स में कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते हुए इंडेक्सेशन अलाउंस हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एनुअल एग्जाम्पशन जो इंडिविजुअल के केस में 3000 होती है वो अवेलेबल नहीं होती। बस ये दो डिफरेंसेस होते हैं जो हमारे पास कैपिटल गेन्स में हम देखते हैं फॉर द कंपनीज। इसके अलावा बाकी सब चीजें वही हैं जो आपने इंडिविजुअल्स में पढ़ी थी। तो हम इसको प्रोसीड करते हैं, और सबसे पहले जो है हम वैसे ही सबसे पहले तो हम एक चार्जेबल गेन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चार्जेबल गेन जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा कि आपने जो भी चीज बेची है, जो भी एसेट बेचा है, उस एसेट की सेल में से उसकी कॉस्ट को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास गेन आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही अंडरस्टैंडिंग है जो अब तक आप जो है वो करते आए हैं, ठीक है। तो देखें, जो मैंने आपको भी बताई कि आपने डिस्पोजल प्रोसीड्स ले लेनी है, उसमें से जो भी आपकी कॉस्ट होगी, ये वाली और ये वाली अलाउएबल एक्सपेंडिचर जो भी हमारी पास कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास गेन आ जाएगा। लेकिन कंपनीज के केस में इस गेन को क्या कहते हैं, कंपनीज के केस में इस गेन को अनइंडेक्स्ड गेन कहते हैं। इसमें से इंडेक्सेशन अलाउंस माइनस हो जाता है तो चार्जेबल गेन आता है। देखो, इंडिविजुअल के केस में आप सेल में से कॉस्ट को माइनस करते थे, तो और उसके बाद इसमें से कॉस्ट को माइनस कर देते थे तो आपके पास क्या आ जाता था, चार्जेबल गेन आ जाता था, सीजी। और इस चार्जेबल गेन में से एनुअल एग्जेम्पशन अमाउंट जो 3000 की है वो माइनस कर देते होते थे, तो आपके पास टैक्सेबल गेन आ जाता होता था। ये इंडिविजुअल्स में हम करते होते थे, ठीक है। अब हमने कंपनीज में क्या करना है, कंपनीज में भी बिल्कुल वैसा ही है। आपने अपनी सेल लेनी है, सेल में से कॉस्ट को माइनस कर देना है तो आपका गेन आ जाएगा। इस गेन को हम क्या कहेंगे, इस गेन को कहेंगे अनइंडेक्स्ड गेन। इस अनइंडेक्स्ड गेन में से हमने इंडेक्सेशन अलाउंस माइनस करना है तो हमारे पास चार्जेबल गेन जो है वो आ जाएगा। इस चार्जेबल गेन पर हमने क्या, हमने अपनी जो टैक्सेस हैं वो अप्लाई करने हैं। और कौन से वाला टैक्स अप्लाई होगा, वो जो कंपनीज का कॉर्पोरेशन टैक्स हम पिछले लेक्चर में पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, वो वाला होगा। इस पे वो 10-20% वाले गेन्स जो हैं वो नहीं लगेंगे, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, द कैलकुलेशन ऑफ चार्जेबल गेन इज द सेम एज ऑफ फॉर इंडिविजुअल, एक्सेप्ट that companies are entitled to an indexation allowance for the asset acquired prior to December 2017। वो एसेट्स जो आपने दिसंबर 2017 से पहले पहले खरीदे हैं, उन पर आपने इंडेक्सेशन अलाउंस जो है वो लगाना होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपकी वो एसेट्स जो कंपनीज ने 2017 दिसंबर से पहले खरीदे होंगे, उन पर आपने इंडेक्सेशन अलाउंस लगाना होगा। यानी वो एसेट्स जो अगर आप 2017 के बाद खरीद रहे हो और उसके बाद जो है बेच रहे हो, तो उन पर आपको कोई भी इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं मिलेगा।
इंडेक्सेशन अलाउंस सिर्फ उन्हीं एसेट्स पर मिलेगा जो एसेट्स आपने दिसंबर 2017 से पहले खरीदे होंगे। ठीक है, चलें जी, अब इंडेक्सेशन अलाउंस की हम बात करते हैं। मैं इलस्ट्रेशन से आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान सी चीज है ये, और इजीली एक इलस्ट्रेशन से आप ये चीज समझ भी जाएंगे। देखिए, पाई लिमिटेड बॉट द फैक्ट्री फॉर 250,000। उसने एक फैक्ट्री खरीदी, कब खरीदी? 1998 में। ऑन 15th August 2001 द कंपनी स्पेंट 70,000 ऑन एन एक्सटेंशन। ओके, और कंपनी को 2024 में सेल कर दिया गया, कितने का? 950 का। आप उसकी 950 की सेल ले लो। कंपनी खरीदी कितने की थी? 250 माइनस करो, और उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर 70,000 का किया, तो आपका अनइंडेक्स्ड गेन कितना आ गया? 630 का। आई गेस यहां तक कोई भी परेशानी या मुश्किल की बात नहीं है। अब देखो, आपने वो एसेट कब खरीदा? 1998 तक। इंडेक्सेशन अलाउंस कब मिलेगा आपको? इंडेक्सेशन अलाउंस आपको मिलेगा दिसंबर 2017 तक। तो देखो, 250 को इंडेक्सेशन फैक्टर कितना है? 0170। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने सीधा सीधा बस अपनी डेट्स पर इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो, 1998 से आपने वो फैक्ट्री खरीदी, और वो फैक्ट्री जो है, कब आप, और उस पर आपको इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा? दिसंबर 2017 तक। वो कितना है? 0.710। 250 मल्टीप्लाई बाय 0.710, इंडेक्सेशन कितना बन गया? 177,500। फिर जो उस पर आपने एक्सटेंशन की थी 70,000, उस पर भी इंडेक्सेशन अलाउंस आपको मिलेगा, और वो होगा 0.598। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.598, ये इंडेक्सेशन अलाउंस आ गया। 630 से दोनों माइनस हो जाएंगे, आपका चार्जेबल गेन आ जाएगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वन करते हैं, इसकी बहुत ही आसान है। देखिए, आपने फैक्ट्री खरीदी 175 की, और आपने बेच दी 680 की। तो देखो, 680 माइनस 175,000, और उस पर आपने एक्सटेंशन कितने की? 62,000 की। ठीक है, तो आंसर आपका, जरा मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेता हूं अपने पास। ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा 680 माइनस 175 एंड माइनस 62, दैट इज 443। ये 443 क्या है? ये मेरा अनइंडेक्स्ड गेन है। इसमें से मैंने इंडेक्सेशन अलाउंस माइनस करना है। देखो, फैक्ट्री 2000 में खरीदी थी, तो 2000 से लेकर दिसंबर 2017 तक इंडेक्सेशन अलाउंस ये बन रहा है। तो मेरा इंडेक्सेशन अलाउंस जो है, वो बन जाएगा 175,000 मल्टीप्लाई बाय 0.625, दैट इज 109,375। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। एक्सटेंशन आप 2019 में कर रहे हो, ये तो 2017 के बाद में है, इस पर कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा। तो आपका चार्जेबल गेन हो जाएगा 443,000 माइनस 109,375, ये आ जाएगा 333,625। आपका क्या आ जाएगा? आपका चार्जेबल गेन आ जाएगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम कैपिटल लॉसेस की बात करते हैं। देखिए, वो कहता है अ कैपिटल लॉस अराइजेस इफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फॉर एन एसेट, जो आपको बिल्कुल एक बात जो है वो पता है, लोअर देन कैपिटल अलाउएबल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, वो कहता है कि रिमेंबर दैट इंडेक्सेशन अलाउंस कैन नॉट क्रिएट और इंक्रीज अ कैपिटल लॉस। इसको हम समझते हैं इस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग से, कि कैसे हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए, वो कहता है JNN Limited is considering selling a field at auction in July 2024. It acquired the field in 1992 for 10,000 and the sale proceed are likely to be one of three figures. चलो, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने 25,000 का बेचा, कितने का खरीदा था? 10,000 का। और इस पर इंडेक्सेशन अलाउंस भी आपको मिलेगा, जो कि अगस्त 1992 से दिसंबर 2017 तक कितना है? 1.002। तो मैं जल्दी से इस पर इंडेक्सेशन अलाउंस कैलकुलेट कर देता हूं। पहले जरा मैं ना 25,000 को 10,000 से माइनस करता हूं, तो ये 15,000 अनइंडेक्स्ड अलाउंस आ गया। इंडेक्सेशन अलाउंस माइनस किया, दैट इज
जो हमारे पास मैंने कितने का खरीदा था, 10,000 का। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.002, दैट इज 9,998। 15,000 में से माइनस करो, जो भी आपका गेन आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका चार्जेबल गेन बन जाएगा। तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, चलें, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो देखें, अब इस केस में जो सेकंड सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो में वो आपको ये कहता है कि आपकी जो सेल है वो कितने की है, वो 12,000 की है। 12,000 में से 10,000 गए तो 2,000 का अनइंडेक्स्ड गेन आया। अब इस केस में इंडेक्सेशन अलाउंस तो आपका वही बचेगा ना, 9,998, वही वाला। लेकिन हम क्योंकि इंडेक्सेशन अलाउंस लॉस नहीं क्रिएट कर सकता, तो हम इंडेक्सेशन अलाउंस सिर्फ कितने का माइनस करेंगे, 2,000 का माइनस करके इसको जीरो कर देंगे। क्योंकि इंडेक्सेशन अलाउंस आपको 9,998 का मिल रहा है, लेकिन आपका जो अनइंडेक्स अलाउंस है वो सिर्फ 2,000 का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इंडेक्सेशन अलाउंस को 2,000 पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है। तो आई होप सो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, और वो आपका लॉस जो है, सॉरी, आपका नो गेन नो लॉस जो है वो जीरो बन जाएगा। इसके बाद अब देखिए, वो कहता है कि आपका जो गेन, सॉरी, जो सेल्स है वो 8,000 की है। जब आपकी सेल 8,000 की हो गई, तो इसका मतलब है आपका ऑलरेडी लॉस कितने का आ रहा है, 2,000 का। इस सिनेरियो में आपको कोई भी इंडेक्सेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलें, आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ अ कैपिटल लॉस। कहता है वेयर अलाउेबल लॉसेस अराइज दे आर सेट ऑफ अगेंस्ट चार्जेबल गेन्स। जो आपको एक बात पता है कि ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड कोई भी लॉस रह रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगेंस्ट चार्जेबल गेन्स। ठीक है। तो ये बात आपको इंडिविजुअल्स में भी पता थी कि इंडिविजुअल्स के केस में आपका जो कैपिटल गेन लॉसेस होते हैं वो कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही ऑफसेट किए जाते हैं फॉर द करंट ईयर एंड फॉर कैरी फॉरवर्ड। तो आई गेस मुझे इस चीज पर ज्यादा एलाबोरेशन की जरूरत नहीं है। आप ये चीज खुद सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। इसकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपने खुद सॉल्व करनी। ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो, वो बिल्कुल पुरानी ही चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब हम मजीद आगे चलते हैं और हम अब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात करते हैं। आपको याद होगा कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो इंडिविजुअल्स में हमने पढ़ी थी वो क्या थी, वो सेम डे, ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज, और एंड शेयर पूल हम बनाते होते थे। ये तीन सिनेरियोज हमने पढ़े थे। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हमने करना है। ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होंगे, लेकिन वो चीजें मैं आपको भी यहां पर सिखा दूंगा। तो देखें, शेयर्स एक्वायर्ड ऑन द सेम डे, वही बात है। यहां पर 30 डेज की बात नहीं होती, यहां पर होता है शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द 9 डेज बिफोर द सेल। जिस दिन आपने चीजें बेची है ना, उससे पिछले 9 डेज आपने देखना है। और वो कैसे देखना है, वो फाइफो बेसिस पे देखना होगा। यानी फर्स्ट डे सबसे पहले एंड 9th डे सबके बाद आपके कंसिडर होगा। और उसके बाद शेयर पूल आपने बनाना। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूं। जब कंपनी शेयर डिस्पोज करती हैं, तो शेयर डिस्पोज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सेम डे पे जो शेयर्स लिए होंगे वो वाले आपने उनकी वैल्यू लेनी है। उसके बाद आपने पिछले 9 डेज का शेयर्स कंसिडर करने हैं फाइफो बेसिस पर। और उसके बाद आपने शेयर पूल जो है वो इसका बनाना होगा। मैं आपको डायरेक्ट जो इसकी एक फाइनल शेयर सिक्योरिटीज की जो एग्जांपल है वो सॉल्व करवाता हूं, और आपका ये चैप्टर जो है वो 90% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम ये इलस्ट्रेशन 7, रुकें, इसकी ना हम एक फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। मैं वो इलस्ट्रेशन ढूंढ देता हूँ, फिर हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, आई गेस उसकी कोई फुल फ्लेज एग्जांपल तो मुझे नहीं मिल रही यहाँ पर। हम फिर वन बाय वन ही इसको लेके चलते हैं।
आई गेस कोई इतनी मुश्किल बात जो है वो नहीं होगी। मैं इलस्ट्रेशंस आपको करवा दूंगा, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स आपने ऑन द स्पॉट इसको जो है वो लेके चलना है। चलें देखें, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं 3। कहते हैं मिनी लिमिटेड सोल्ड 3000 शेयर्स इन मिकी पब्लिक लिस्टेड फॉर 15,000, आपने बेचे हैं ऑन 15 फरवरी 2015। शेयर्स इन द मिकी पब्लिक लिस्टेड वर परचेज्ड एज फॉलो, ये परचेज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपने शेयर कब बेचे, आपने शेयर बेचे हैं 15 फरवरी को, कितने के, 15,000 के। और कितने शेयर्स आपने बेचे हैं, आपने 3000 शेयर्स बेचे हैं। मैं ना यहाँ पर आपको गूगल शीट के साथ ये चीज जरा समझाता हूँ, ताकि आपको जरा ये चीज समझ भी आ जाए। और इसके साथ साथ ना ये थोड़ा सा आपके इलस्ट्रेशंस में उन्होंने डायरेक्ट मेथड्स किए हुए हैं, मैं आपको इसका प्रोफॉर्मा बना के जो है वो समझाता हूँ, ताकि आपको ये चीज जरा समझ आ जाए। मैं गूगल शीट्स ओपन करता हूँ, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, मैंने दो कॉलम्स बना लिए शेयर एंड कॉस्ट के। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने 3000 शेयर्स जो है वो सेल किए हैं, 3000 शेयर्स फॉर 15,000 पाउंड्स के जो है मैंने बेचे हैं, ठीक है। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करना है, और वो कब बेचे हैं, मैं वो डेट भी यहाँ लिख देता हूँ, मैंने 15 फरवरी को जो है वो इसको सेल किया, ठीक है। चले, अब देखें 15 फरवरी को मैंने शेयर्स बेचे हैं, क्या मैंने 15 फरवरी को कोई शेयर्स खरीदे? यस, कितने शेयर्स खरीदे मैंने, 1500 शेयर्स खरीदे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सेम डे, या हम इस तरह करते हैं, हमने यहां पर इसका डायरेक्ट बना लेते हैं कि हमने सेल की है, ठीक है। आप यहां बता दो सेल किया 15,000 की, ठीक है। बल्कि नहीं, आई गेस के हम इसको ना इसी तरीके से लेके चलते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। आप यहाँ पर हेडिंग दे रहे सेम डे के लिए। सेम डे आपने 1500 शेयर्स दिए और उनकी कॉस्ट कितनी थी, आप उसकी कॉस्ट देख लें, दैट इज 6000 की कॉस्ट थी, ठीक है। तो 6000 की कॉस्ट थी, और उसके बाद 3000 शेयर में से 1500 शेयर्स जो है वो आपके यूटिलाइज हो गए हैं। अब सेम डे के बाद हम पास्ट 9 डेज की जो है वो बात करते हैं, ठीक है। अब पास्ट 9 डेज की जब हम बात करेंगे, तो पास्ट 9 डेज में देखें, 15 से पहले 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 6 फरवरी तक आपने देखने हैं। तो 6 फरवरी में देखो कि आपने कोई भी शेयर नहीं लिया, 7 को कोई भी नहीं लिया, फिर 8 को लिया है आपने, 8 को 500 शेयर्स आपने लिए, और कॉस्ट उनकी क्या थी, 1200। तो आप यहां लिख लो 500 शेयर्स एंड कॉस्ट उनकी क्या थी, 1200, विच मीन्स 3000 शेयर में से आपके कितने, आपके 2000 शेयर्स जो हैं वो यूटिलाइज हो चुके हैं, और उनकी कॉस्ट क्या थी, 6, 7, 7200 आपकी कॉस्ट थी, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर समझ में आ जानी चाहिए। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम इसका शेयर पूल बनाएंगे। शेयर पूल प्रीवियस तमाम शेयर्स का जो है वो बनेगा, ठीक है। अब देखो, जो आपने शेयर पूल जो है वो बनाना है, उसमें 1000 शेयर्स आपके कहां से आ रहे हैं, 1000 शेयर आपके जो है वो आ रहे हैं इसके 1 जुलाई को, एंड देन 1 सितंबर को। तो मैं इसका क्या करता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 जुलाई एंड 1 सितंबर, ठीक है। 1000 शेयर्स इधर खरीदे थे, 1000 शेयर इधर खरीदे थे, और कितने कितने के खरीदे, 2000 एंड 2500, 2000 एंड 2500,
तो ये टोटल शेयर्स कितने हो गए, ये टोटल शेयर्स हो गए 2000 के एंड ये हो गए 4500 के। ठीक है, मैंने इनका क्या बना दिया, मैंने इनका कॉस्ट पूल बना दिया। अब मुझे कितने शेयर्स चाहिए, मुझे तो सिर्फ 1000 शेयर्स चाहिए क्योंकि 2000 तो ऊपर यूज हो गए। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 1000 शेयर डिवाइडेड बाय 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4500। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि मुझे कितने शेयर चाहिए, 1000 शेयर की कॉस्ट चाहिए। टोटल शेयर्स कितने हैं 2000, टोटल कॉस्ट कितनी है 4500। आई गेस ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो देखें, मैंने जो सेल की थी 15000 की 3000 शेयर्स की, उसमें से कॉस्ट मैंने माइनस कर देनी है पहले 7200 की। ठीक है, और फिर मैंने जो है वो कॉस्ट माइनस करनी है कौन सी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20, मतलब हाफ होगा ऑब्वियसली, तो 2250 आ जाएगी मेरी कॉस्ट। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो गेन आ जाएगा वो गेन कितना आएगा, वो जो है मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 5550 का मेरे पास गेन आ गया। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद जो है हम मजीद आगे चलते हैं, और ये इलस्ट्रेशन आई गेस ये भी आप कर लेंगे, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। चलिए, अब हम ना इसमें थोड़ा सा ना इंडेक्सेशन अलाउंस का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और बल्कि हम इसकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है सॉल्व करते हैं प्रॉपर, तो हमें ये बात समझ में आ जाए। अब देखें, कहते हैं ब्रोगेंजा लिमिटेड सोल्ड 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, उसने कितने शेयर्स बेचे, 10,000 के बेचे, कितने 70,000 पाउंड्स के। तो हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर आगे चले जाते हैं। देखें, 10,000 शेयर्स आपने बेचे हैं फॉर 72,000 पाउंड्स, एंड और ये आपने कब बेचे हैं, ये आपने बेचे हैं 20 दिसंबर 2024। ओके, ये आपने बेचे हैं ऑन 20 दिसंबर 2024 को। ठीक है, चलो जी। अब हम इसका क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं शेयर्स, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट, और यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करेंगे इंडेक्सेशन अलाउंस का। ठीक है, अब आप देखें मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ, आप इसको मेरे साथ टैली करें, आपको ये बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए, आपने सेम डे कोई शेयर्स नहीं खरीदे। ठीक है, आपने लास्ट 9 डेज में भी कोई शेयर्स नहीं खरीदे। तो विच मींस हम इसका डायरेक्टली क्या, हम इसका डायरेक्टली जो है वो शेयर पूल जो है वो बना देंगे। ठीक है, अब शेयर पूल हम इसका जो है वो कैसे बनाएंगे, देखें, आपने 1 अप्रैल को 8,000 शेयर्स खरीदे एंड देन 4,000। ठीक है, हम इसको यहाँ पर डेट वाइज करते हैं, 1 अप्रैल, एंड देन मैं शायद ईयर भी लिख देता हूँ ताकि आपको ना इंडेक्सेशन अलाउंस के लिए आइडिया हो जाए। और फिर हमारे पास जो है अ, अच्छा ये पूरी डेट ठीक है, और हमारे पास जो है वो क्या है 22 दिसंबर 2001। ठीक है, हाँ सही, इसका ना मैं जरा लॉन्ग डेट जो है फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक, डेट ठीक है, चलिए ये डेट जो है ना वो यहाँ पर इस तरीके से आ गई। अच्छा, अब देखें हमने कितने शेयर्स खरीदे थे, 8,000 शेयर्स हमने अप्रैल में खरीदे, 4,000 शेयर्स हमने दिसंबर में खरीदे। ठीक है, और ये सारे शेयर्स हैं जो हमने 2017 से पहले खरीदे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन पर क्या लगेगा, इंडेक्सेशन अलाउंस लगेगा। देखिए, इंडेक्सेशन अलाउंस आपका जरूर क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या होता है इंडेक्सेशन अलाउंस। बेसिकली जो है वो आपका अलाउंस होता है जो इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, इंडेक्सेशन अलाउंस जो है वो आपका क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करता है। तो अब देखें आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। 8,000 शेयर्स थे, उनकी कॉस्ट कितनी थी 25,250, मैंने यहां पर कॉस्ट लिख दी 25,250। अब देखो, ये 2003 से लेकर 2017 तक इस पर कुछ इंडेक्सेशन अलाउंस भी लगेगा। तो वो कितना है, वो देखो 25,250
2,250 और इंडेक्सेशन फैक्टर कितना है 2003 से लेकर 2017 तक, तो वो आपका इंडेक्सेशन फैक्टर जो है वो आप ले लो अच्छा। अब देखिए यहां पर पहले आपने ये शेयर्स जो है वो कब खरीदे 2003 में, ठीक है। उसके बाद 2003 से लेकर 2005 तक आपने इंडेक्सेशन अलाउंस पहले लगाना होगा, दैट इज 0.07, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, आपने पहले 2003 से लेकर 2005 तक इंडेक्सेशन अलाउंस लगाना है, क्योंकि 2005 पे आप नई परचेज कर रहे हो तो उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 0.071, तो मैं यहां लिख देता हूं 0.071। तो आपकी ये कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 17। तो आपकी टोटल कॉस्ट मैं टीसी के नाम से दे रहा हूं, टोटल कॉस्ट आप अज्यूम कर लो प्लस ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब देखो दिसंबर 2001 में आपने जो शेयर खरीदे थे उनकी कॉस्ट कितनी थी, उनकी कॉस्ट आपको मिल रही थी 7500 की, तो यहां पर लिख दो 7500, ठीक है। अब देखो ये जो 7500 आपने कॉस्ट खरीदी है, ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी। तो आप देखो जरा यहां पर टोटल कॉस्ट है ना, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, ये वाली कॉस्ट प्लस कर दो इसमें ये 7500, 3454 ये आपके वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, हम लिख देते हैं 34543, 34543 इसको लिख दो। यानी ये कौन सी कॉस्ट है, आपकी ये वाली अब तक 2001 तक इंडेक्स्ड कॉस्ट प्लस आपने जो शेयर्स खरीदे 7500 के उसकी कॉस्ट भी आपकी आ गई, ठीक है। तो आपकी आंसर क्या आ गया 34543। अब मैं ना यहां पर ये वाली कॉस्ट में जरा यहां पर लिख, बल्कि यहां पर ही लिख ही रहे, चलिए यहां पर लिख रहे हैं। अब इस कॉस्ट पर इंडेक्सेशन अलाउंस भी लगेगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंडेक्सेशन अलाउंस फॉर 2001 से लेकर 2017 तक। वो इंडेक्सेशन अलाउंस कितना लगेगा, तो वो लगेगा आपका इस वैल्यू पर मल्टीप्लाई बाय 2017 आपने करना है, दैट इज 0.433, ठीक है। 0.433 आपका आ जाएगा, तो ये आ गई। अब इसको वापस इसमें ऐड कर दो, ये वाली जो आपकी कॉस्ट है तो ये आ जाएगी 49500, इसको पूरा 49500 कर देते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ थोड़ा बहुत कर दिया करे, यानी दिसंबर 2017 तक आपके जो शेयर्स थे 12,000 शेयर्स, उनकी कॉस्ट कितनी थी, उनकी कॉस्ट थी 49,500। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, दोबारा सुन लें एक दफा। आपने 8,000 शेयर्स जो खरीदे थे उनकी वैल्यू थी 25,250। आपने 2001 तक उन पर इंडेक्सेशन अलाउंस लगाना है, क्योंकि उस वक्त आप एक नई परचेज कर रहे हो। इंडेक्सेशन अलाउंस लगाया, 2001 में कॉस्ट की आ गई, 2001 में नए शेयर्स खरीदे 7500 के, कॉस्ट टोटल कितना आ गया 34,543। अब 2001 से लेकर 2017 तक आपने इंडेक्सेशन अलाउंस लगाना है, जो कि ये बना, टोटल कॉस्ट आ गई 49,500। अब आप इसमें से लेस कर दो, क्या लेस करो, जो आपने सेल किए हैं, कितने सेल किए हैं 10,000 शेयर सेल किए हैं, तो -10,000 यहां पर आप लिखो, ठीक है। और उनकी हमने कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है, कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखें वही फॉर्मूला 10,000 शेयर डिवाइडेड बाय 12,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 49,500। तो ये मैं जरा इसका फॉर्मूला यहां पर डायरेक्टली पुट कर देता हूं, 10,000 शेयर डिवाइडेड बाय 12,000 शेयर, 12,000 ही लिखा है ना, नहीं 12, हाँ 12,000 शेयर एंड मल्टीप्लाई बाय 49,500, ये आ गया 41,250, ठीक है। मैं इस पर जो है वो नेगेटिव का साइन भी जो है वो लगा देता हूं, तो 41,250 ये आपका आ गया। तो आप सीधा सीधा 10,000 शेयर माइनस करें, पीछे आपके बचे रिमेनिंग 2,000 शेयर, और कॉस्ट माइनस करें तो 9 में से ये वाला गया, तो आपके यानी जो रिमेनिंग शेयर 2000 और उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी वैल्यू 8250। जो शेयर आपने बेचे उनकी वैल्यू कितनी थी 41,250। तो ये देखो सेल आपकी थी 72,000 की, आपने कितने के शेयर माइनस किए 41,250 की, और ये इंडेक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। इसमें इंडेक्सेशन अलाउंस ऐड हुआ हुआ है आपका ऑलरेडी। तो आपका जो चार्जेबल गेन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 3750,
ठीक है, आपने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आपने बोनस एंड राइट इशू के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आई गेस दिस इज नॉट समथिंग कि जो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आपको खुद पता होना चाहिए। बोनस में आपके सिर्फ शेयर्स ऐड होते हैं, राइट इशू में आपके शेयर्स और वैल्यू ऐड होती है। तो अगर आपने को वो इंडिविजुअल्स वाला आता है तो आई गेस ये आपको करने में कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो आप आज के लिए इस तरह करें कि इसको राइट इश्यूज तक सॉल्व करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको शाम तक होपफुली आज ही शाम तक आपको भेज दूंगा, तो वो आपका टेक ओवर और रीऑर्गेनाइजेशन और इस चैप्टर को वाइंड अप करने का लेक्चर होगा। तो इसको हम 2 पार्ट्स में जो है आज ही इसको कंप्लीट कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है स्ट्रेट अवे जब आप लेक्चर ले रहे हो ऑन द स्पॉट मुझसे पूछो, एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं एज सुन एज पॉसिबल उसको आंसर कर दूं। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। आज हम ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। होपफुली नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।